नमस्कार दोस्तों, रीड मैथ चैनल में आप लोगों का स्वागत है। देखो, हम लोग जो कक्षा 7 में जो प्रश्नावली हम लोगों ने प्रश्नावली 8 तक कंप्लीट कर ली थी। आज हमने प्रश्नावली 9 स्टार्ट करेंगे। यहाँ पे बोर्ड में एक प्रश्नावली 9.1 में स्टार्ट करूँ। देखो, जो हमारी प्रश्नावली है उसका नाम क्या है? परिमेय संख्या है। जो परिमेय संख्या होती है वो क्या होती है, कैसी होती है, इनके बारे में देखो मैं पहले डाल चुका हूँ। जो कि क्योंकि कक्षा 8 का जो हमारा चैप्टर 1 है परिमेय संख्या है, तो उसमें मैंने देखो परिमेय संख्या के बारे में बेसिक वीडियो अलग से डाला है। तो उस बेसिक वीडियो को देख के आप लोग जान सकते हैं परिमेय संख्या क्या होती है, कैसी होती है, कहाँ तक होती है, कैसी इनकी परिभाषा है और किस रूप में निरूपित करते हैं, सब कुछ डाला है मैंने। तो आप लोग कक्षा 8 की प्लेलिस्ट में जाके प्रश्नावली 1 का परिचय देख लीजिएगा। देखो, अब जो 9.1 प्रश्नावली है परिमेय संख्या, उनके देखो क्वेश्चन यहाँ पे स्टार्ट करते हैं तो हम लोग आप लोगों को देखो प्रश्न नंबर 1 यहाँ पे दिख रहा होगा। प्रश्न नंबर 1, निम्न परिमेय संख्याओं के बीच में, यानी ये दो परिमेय संख्या दे रखी है, इनके बीच में कोई भी 5 परिमेय संख्या लिखनी है। देखो, ये जो परिमेय संख्या हम लोग लिखते हैं अपनी इच्छा से, तो यहाँ पे आपको मैं बता दूं कि जो परिमेय संख्या बनाते हैं उसमें जरूरी नहीं है आपको उत्तर किताब से मैच खाए। सब लोग अपने अपने हिसाब से परिमेय संख्या निकालते हैं, अलग अलग भी निकाल सकते हो आप लोग। तो आपके ऊपर डिपेंड करता है आप लोग कैसे निकालते हैं। देखो, अब यहाँ पे है ना -1 और 0 के मध्य क्या बनानी है? परिमेय संख्या निकालनी है। तो देखो यहाँ पे ना मतलब एक संख्या रेखा, जैसे कि हम जानते हैं कि संख्या रेखा आती है, उसके बीच में क्या आता है? 0। इधर प्लस में संख्या चलती है और इधर क्या चलती है? माइनस में संख्या चलती है। अब देखो यहाँ पे यहाँ से 0 से लेके -1 के बीच में हमें क्या निकालना है? परिमेय संख्या निकालनी है। और कितनी परिमेय संख्या निकालनी है? 5 परिमेय संख्या निकालनी है, ये हमको पता है। तो यहाँ पे देखो, आप लोग एक बात का ध्यान रखना है, यदि 5 परिमेय संख्या निकालते हो यहाँ पे आप लोग 5 या 6 लाइन खींच लो इसके अंदर। जैसे मैं यहाँ पे 6 लाइन खींच रहा हूँ, 1 2 3 4 5 और ये 6वीं लाइन पे -1 पूरा हो गया। तो इधर भी 6 ही होंगी, 1 2 3 4 5 और ये 6वीं लाइन पे, यानी 6 लाइन पूरी होने के बाद हमारे पास एक संख्या आगे बढ़ रहा है। तो यहाँ पे देखो, मैं इस लाइन से स्टार्ट करता हूँ। परिमेय संख्या में 5 परिमेय संख्या निकालने। अब देखो, 0 के बाईं साइड में माइनस वाली संख्या चलती है, दाईं साइड में प्लस वाली। तो इसको मैं क्या बोलूँगा? इसको मैं बोलूँगा -1 बटा कितना? 6। यानी 6 लाइनें थी, उसमें मैंने क्या चला? 1 चल दिया। अब ये दूसरी वाली है, उसको क्या बोलूँगा मैं? 2 बटा कितना? 6, माइनस का 2 बटा 6। अब ये तीसरी वाले पे चलता हूँ तो क्या बोलेंगे? इसको माइनस के 3 बटा कितना? 6। इसके बाद देखो, ये चौथी वाली आती है, उसको क्या बोलूँगा? माइनस का 4 बटा 6। और ये 5वीं वाली आती है, उसको बोलूँगा माइनस का 5 बटा कितना? 6। यहाँ पे देखो, 0 से 1 के बीच में 5 परिमेय संख्या आ गई और बिल्कुल 5। देखो, अब आप लोग जैसे 6 लाइन की जगह आप लोगों ने 10 लाइन खींच ली, तो क्या लिखोगे उसको? 1 बटा 10 माइनस का 2 बटा 10, ये आप लोग लिखोगे तो वो आपको उत्तर गलत नहीं होगा बिल्कुल भी, क्योंकि आप लोग अपने हिसाब से परिमेय संख्या निकाल सकते हैं। तो इसके बीच में जो परिमेय संख्या है वो वहाँ पर मैंने लिख दी। अब यहाँ पे देखो, -1 और -2 के बीच में परिमेय संख्या अपने को बतानी है। तो -1 और -2 के बीच में परिमेय संख्या जब हमें बतानी है, तो मैं यहाँ पे देखो आपको बता दूँ। सबसे पहले क्या खींचोगे आप लोग? संख्या रेखा आप लोग खींच लेना। जैसे यहाँ पे 0 है और इधर -1 है और यहाँ पे क्या हो जाएगा? माइनस का 2। बाईं साइड में अपने को पता है कि भाई माइनस वाली संख्या चलती है, वही प्रक्रम अपना लो। आप लोग लाइन खींच लो, 5 परिमेय संख्या एक बीच में, तो 5 लाइनें खींच दो बीच में, 2 3, ये हो गई 1 2 3 4 5 और 6वीं लाइन पे ये हो गया। इसके बाद देखो आप लोग यहाँ पे देखो, यहाँ पे 1 पूरा हो रहा है, यहाँ पे 1 पूरा हो रहा है और यहाँ से देखो, यहाँ से स्टार्ट हो रहा है। यदि यहाँ से लाइन गिनना स्टार्ट करोगे तो लाइनें ज़्यादा हो जाएंगी। तो ये देखो, ये 0 से ये ट्रिक्स काम कर जाती है, यहाँ पे भी काम करती है, लेकिन आपको भिन्नों में थोड़ी दिक्कत आएगी। तो इसमें देखो, आपको इसमें तरीका बताता हूँ एक अच्छा सा। ये देखो, -1 को ऊपर नीचे आप लोग किससे गुणा करोगे? कि नीचे वाले देखो, यहाँ पे -1 है, तो इसको मैं देखो ऊपर नीचे किससे गुणा कर रहा हूँ? 6 से गुणा कर दिया मैंने। तो कितना बचेगा? माइनस का 6 बटा 6 आ गया, तो कितना बचेगा? -1 ही बचेगा। ऊपर नीचे 6 से गुणा कर दिया। अब इसको भी मैं ऊपर नीचे 6 से गुणा कर रहा हूँ, इस वाली संख्या को भी इसको ऊपर नीचे 6 से गुणा करूँगा तो ये कितना आएगा? ये तो कितना आएगा? 12 बटा कितना? 6 आ गया। ये तो माइनस का 12 बटा 6 और ये आ गया माइनस का 6 बटा 6। अब इसमें देखो, ये तो माइनस का 6 बट्टा 6 और ये हो गया माइनस का 12 बट्टा 6। अब इसके बीच में 5 परिमेय संख्या मैं आपको बताऊंगा। देखो, -6 के बाद में, यानी -6 से -12 के बीच में संख्या वो लिख लो। मैं लिख रहा हूँ यहाँ पे माइनस का 7 बट्टा 6 लिख रहा हूँ एक संख्या, माइनस का 8 बट्टा 6 लिख रहा हूँ, और माइनस का 9 बट्टा 6 लिख रहा हूँ, और माइनस का 10 बट्टा 6 लिख रहा हूँ, और माइनस का 11 बट्टा 6 लिख रहा हूँ। इसी प्रकार ये जो परिमेय संख्या है, इन दोनों संख्याओं के क्या आएंगी? बीच में आएंगी। ये जो परिमेय संख्या है, आप लोग इनकी जगह यदि अलग निकालना चाहो तो देखो, इसको ऊपर नीचे 6 की जगह 7 से गुणा कर लो, 8 से गुणा कर लो, तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा। आप लोग इनसे अलग भी परिमेय संख्या निकाल सकते हैं। अब देखो, यदि दोनों संख्याएं भिन्नों में आ जाए तब क्या करोगे? आपको बताता हूँ। देखो, ये कितना है? माइनस का 4 बटा 5 और ये कितना है? माइनस का 2 बटा 6, 2 बटा 3।
यहाँ पे देखो कुछ ऐसी संख्या से ऊपर नीचे गुणा करो कि दोनों वाली संख्याओं का जो हर है, हर वाली भिन्न के देखिए भिन्न होती है ना। ऊपर वाला तो क्या आता है, इसको अंश बोलते हैं, ऊपर वाली को तो क्या बोलते हैं, अंश बोलते हैं, और नीचे वाली को क्या बोलते हैं, हर बोलते हैं। तो क्या करोगे, ऊपर नीचे ऐसी संख्या से गुणा करो कि ये जो इसका हर का मान है क्या हो जाए, समान हो जाए। तो इसको तो मैं कर रहा हूँ 3 से गुणा ऊपर नीचे, और इसको कर रहा हूँ मैं 5 से ऊपर नीचे गुणा। अब देखो ये तो कितना हो गया, माइनस का 12 बट्टा कितना 15, और ये कितना हो गया, माइनस का 10 बट्टा कितना 15। अब देखो दोनों भिन्न क्या आ गई, नीचे हर समान आ रहा है। अब देखो इसके बीच में अंतर कितने का दिख रहा है, -10 के भाई बीच में -11 है और -12 आ गया, यानी एक ही परिमेय संख्या निकाल सकते हैं ऐसे तो इससे अच्छा आप लोग क्या करोगे, इसको देखो 4 से गुणा कर दिया ऊपर नीचे, और इसको भी किससे गुणा कर दिया, 4 से गुणा कर दिया ऊपर नीचे। अब देखो 12 ये कितना होगा, 12 24 और 24 दूनी कितना होता है 48, यानी कितना आ गया यहाँ पे, ऊपर तो कितना आ गया 48 और नीचे कितना आ गया 60, माइनस का आ रहा है। और दूसरी वाली संख्या कितनी आएगी, माइनस का 40 और ये कितना आ गया 60। अब देखो इसके बीच में हम लोग कितनी भी परिमेय संख्या अपने हिसाब से लिख सकते हैं। अब देखो माइनस का 48 और माइनस के 40 के बीच में परिमेय संख्या मैं यहाँ पे लिखता हूँ, तो माइनस का 41 बटा कितना 60, माइनस का 42 बटा कितना 60, माइनस का 43 बटा कितना 60, और माइनस के 44 बटे कितना 60, माइनस के 45 बटे कितना 60। इसी प्रकार हमें तो 5 संख्या ही सही है, आप लोग कितनी भी संख्या आराम से निकाल सकते हैं। वैसे ये संख्या है उसको आप लोग किससे गुणा करोगे, सबसे पहले तो हर का मान क्या करोगे, समान करोगे। हर का मान जैसे मैं यहाँ पे समान कर देता हूँ, यहाँ से 1/2 है, तो मैं यहाँ पे इसको ऊपर नीचे किससे गुणा कर रहा हूँ, 3 से गुणा कर रहा हूँ। क्या आएगा, ये माइनस का 3 बटा कितना 6, ये तो हो गया माइनस के 3 बटा 6। दूसरी वाली संख्या 2/3 है, प्लस की है, उसको मैं 2 से गुणा कर रहा हूँ ऊपर नीचे, तो कितना आएगा 4 बटा कितना 6 आ गया। अब देखो ये प्लस वाली है, ये माइनस की है, ये प्लस की ये माइनस की, तो इसके बीच में तो और कुछ करने की जरूरत नहीं, हम लोग आराम से निकाल सकते हैं। -3 के उस साइड में संख्या रेखा में क्या आएगा, माइनस के 2/6 आ गया, माइनस का 1/6 आ गया, यहाँ तक कि 0 भी आ गया, लेकिन हमें 0 से क्या मतलब, इधर प्लस में ले लो, 1/6, 2/6, 3/6, ये समान नहीं है, ये माइनस का ये प्लस का। यहाँ पे देखो 4/6 और 5/6, ये देखो मैंने कितनी परिमेय संख्या निकाल दी, हमें तो 5 ही चाहिए थी। इसी प्रकार आप लोग दो संख्याओं के बीच में कितनी भी परिमेय संख्या निकाल सकते हैं। तो चलते हैं हमारे प्रश्न नंबर 2 में। चलिए प्रश्न नंबर 2 हमारा स्टार्ट करते हैं। जो प्रश्न नंबर 2 है ना, आपकी किताब में क्या लिखा है कि ये जो प्रतिरूप दिए हुए हैं इनमें क्या करना है, आगे 4 परिमेय संख्या और बनानी है, हमें आगे 4 क्या करनी है, परिमेय संख्या इसी क्रम में और बनानी है। यहाँ पे ध्यान से देखो, आप लोगों को ऊपर माइनस के चिन्ह के साथ में 3 का फाड़ा दिख रहा होगा, 3 दूनी 6, 3 13, 3 चौक 12। इसी फाड़े को आगे बढ़ा दो, 3 5 15, 3 6 18, 3 7 21 और 3 8 24, 4 बनानी है। इसके साथ माइनस चल रहा है, माइनस को भी चलाने दो, और इसके नीचे देखो बट्टा लग रहा है, बट्टा भी लगा दो। ये कितनी संख्या बनानी है अपने को, 4, 5 10 5 3 15, 5 चौक 20, और ये देखो 5 25 और 5 6 30, 5 संख्या कितना हो गया 35 और 5 संख्या कितना हो गया 40। तो ये 4 संख्याएं बन गई। कुछ भी नहीं करना है इसमें, केवल अपने को फाड़ा आता है तो आप लोग कर सकते हैं। यहाँ पे गिनती देखो 1 2 3, आगे क्या आएगा 4 5 6 और 7, ये मैंने लिख दिया। इसके साथ माइनस का चिन्ह लग रहा है, वो भी मैंने लगा दिया। अब देखो इसके नीचे बट्टा लगा दो। अब देखो 4 का फाड़ा चल रहा है, 4 3 12, 4 चौक 16, 4 5 20 और 4 6 24 और 4 संख्या कितना हो गया 28, हो गई 4 संख्या। इसके बाद देखो 1 2 3 4 और यहाँ पे कितना आएगा 5 6 7 और 8, ये प्लस का ही चल रहा है, प्लस का चलने दो। यहाँ पे देखो एक माइनस का चिन्ह ऊपर लग रहा है, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि ये जो परिमेय संख्या है वो तो है तो किसकी, यदि ऊपर भी माइनस है नीचे माइनस तो होगी तो माइनस की। ये देखो 6 का फाड़ा चल रहा है, 6 दूनी 12, 6 3 18, 6 चौका 24, अब कितना आएगा 6 पंजे कितना 30, 36 42 और कितना 48, और इसके साथ माइनस का चिन्ह भी चल रहा है तो ये मैंने माइनस का चिन्ह लगा दिया। अब देखो इसके बाद ये लास्ट वाली एक इसको बनाना है, 2 का फाड़ा चल रहा है ऊपर, यहाँ पे देखो 8 10 12 और कितना 14। नीचे किसका फाड़ा चल रहा है, 3 का फाड़ा चल रहा है, तो यहाँ पे लिखते हैं 12 15 18 और कितना 21, और इसके बाद माइनस का चिन्ह भी चल रहा है तो माइनस का चिन्ह मैंने यहाँ पे लगा दिया। देखो इसी प्रकार आप लोग 4 परिमेय संख्या आराम से क्रम में केवल फाड़े आते तो आप लोग आराम से लिख सकते हैं। तो चलते हैं हमारे देखो प्रश्न नंबर 3 में।
चलिए स्टार्ट करते हैं हमारा प्रश्न नंबर 3। देखो निम्न के समतुल्य चार चार परिमेय संख्याएं लिखनी है। अब देखिए ये जो परिमेय संख्याएं लिखी हुई है इनके समतुल्य यानी हमें क्या करनी है, परिमेय संख्या लिखनी है चार चार। तो देखो इनके समतुल्य यदि परिमेय संख्या लिखनी है, यदि आपको फाड़ा आता है तो आप लोग आराम से लिख सकते हो। जैसे कि मैं यहाँ पे देखो पहला वाला कितना है, 2 बट्टा कितना 7। इसके समतुल्य यदि आपको परिमेय संख्या लिखनी है, 2 का फाड़ा आता है 2 दूनी 4, 2 तिया 6, 2 चौका 8 और 2 पंजे 10। कितनी पूछ रही है 4, तो 4 फाड़े लिख लो इसको, और ये माइनस का चिन्ह चल रहा है उसको ऐसे कैसे लगा दो। अब नीचे देखो इसका 2 का फाड़ा बोल रहे थे अभी, तो अब नीचे कौन सी संख्या है, 7 है। अब 7 का फाड़ा बोल दो, 7 दूनी 14, 7 तिया 21, 7 चौक कितना 28 और 7 पंजे कितना हो गया 35। तो ये हो गई देखो चार परिमेय संख्या, एकदम आसान है, केवल फाड़े बोलना आपको बच्चों की तरह। इसी प्रकार देखो दूसरे में यहाँ पे 5 बटा क्या दे रखा है, माइनस का 3। तो इसके समतुल्य परिमेय लिखनी है, मतलब फाड़े लिखना है। तो यहाँ पे देखो हम लोग लिखते हैं 5 दूनी 10, 15, 20 और क्या हो गया 25। इसके नीचे बट्टे का निशान। इसके बाद देखो 6, 9, 12 और कितना 15, ये हो गया फाड़ा। इसके बाद 4 बट्टा 9 इसको लेते हैं, 4 बट्टा 9। अब ऊपर तो क्या लिखना है, 4 का फाड़ा यानी 8, 12, 16 और कितना 20। और नीचे किसका लिखना है, 9 का फाड़ा 18, 27, 29, 27, 30 और 9 पंजे कितना 45। इसी प्रकार आप 4 4 क्या 5 5 क्या 10 10 भी बना सकते हो, कोई भी दिक्कत नहीं है इसके अंदर। अब देखो हमारा चौथा प्रश्न, एक संख्या रेखा पे निम्न को क्या करना है, निरूपित करना है, यानी इनके लिए संख्या रेखा बनानी है और अपने को निरूपित करना है। सबसे पहले मैं देखो इसके लिए एक संख्या रेखा बना रहा हूँ। देखो संख्या रेखा के बीच में से 0 आता है, इधर 1 आता है और इधर कितना आता है माइनस का 1, ये बात ध्यान रखना। और इधर संख्याएं बढ़ती जाती है, इधर भी बढ़ती जाती है। अब देखो 3 बटा 4, 3 बटा 4 देखो नीचे वाला हरा है ना, उसको हमेशा ध्यान रखना, जितना नीचे वाला हरा है उतनी आपको डंडियाँ खींचनी है। यदि प्लस का है तो प्लस की तरफ और माइनस का तो माइनस की तरफ। 4 डंडियाँ खींच लो, 1 2 3 और ये चौथी ये बड़ी वाली हो गई। देखो 1 2 3 और चौथी बड़ी हो। 0 को नहीं गिनना है क्योंकि 0 के बाद तो हमें स्टार्ट होना है 1 2 3 और 4। नीचे 4 था, हमने 4 लाइनें खींच ली। 3 बटा 4, 1 2 3। अब ये जो बिंदु है ना, ये बिंदु यहाँ पे क्या आएगा, 3 बटा क्या 4। इसी प्रकार आप लोग संख्या रेखा भी लिख सकते हो। इसके बाद देखो दूसरा नंबर, यहाँ पे 0 और यहाँ पे देखो प्लस का 1 और यहाँ पे कितना माइनस का 1। यहाँ पे ध्यान दो, संख्या पहली बात तो किसकी है, माइनस की है, तो माइनस की तरफ लिखना है, ये तो आपको पहले ध्यान रखना पड़ेगा। नीचे देखो क्या आ रहा है, 8 आ रहा है, नीचे 8 आ रहा है तो 8 लाइनें खींच दो, एक छोटी छोटी खींच लो, 1 2 3 4 5 6 7 और ये 8वीं लाइन ये हो गई। अब इसमें क्या कौन सी लाइन लेनी है, 5 बटा क्या लेना है 8 लेना है, यानी माइनस का 5 बटा, ये माइनस तो है ही 0 की इस तरफ, तो 1 2 3 4 और 5, 5वीं लाइन हो गई माइनस का कितना 5 बटा 8। अब इसके बाद में माइनस का 7 बटा 4। अब देखो सबसे पहले ये जो माइनस का 7 बटा 4 है, इसमें देखो ऊपर वाली संख्या क्या है, बड़ी है, नीचे वाली तो भिन्न छोटी है। तो पहली बात तो इसका भाग दे लो, एक बार तो पूरा गया और ऊपर कितना बचा, मतलब शेषफल 3 बचा, नीचे 4। इसको मैं ऐसे कैसे लिख सकता हूँ, देखो 4 एकम 4 और 4 और 3 कितना हो गया 7। 7 बटा क्या आ गया ये 4, यानी वही संख्या आती है, हम लोग इसको ऐसे लिख सकते हैं। अब यहाँ पे मैं संख्या रेखा बना रहा हूँ। देखो यहाँ पे 0, यहाँ पे 1 चलता है और इधर देखो माइनस का 1 और माइनस का 2, इधर बढ़ते जाएंगे, उधर प्लस वाले बढ़ते जाएंगे, हमें जिधर आवश्यकता है उधर ही बनाएंगे। यहाँ पे देखो नीचे क्या आ रहा है, हर की तरफ ध्यान देना है, नीचे क्या आ रहा है 4 आ रहा है, यानी हर एक कॉलम में हर एक मतलब 2 संख्याओं के बीच में 4 4 लाइनें खींचनी है। अब देखो 1 2 3 और चौथी लाइन ये हो गई, 1 2 3 और चौथी लाइन ये हो गई। अब इसमें ना क्या दे रखा है, 1 सही 3 बटा 4, यानी 1 तो पूरा लेना है और 3 लाइनें और चलनी, या तो ऐसे कर लो, या फिर कितना है 7 बटा 4, तो 7 गिनना आता है 1 2 3 4 5 6 और 7। तो ये जो यहाँ पे है, यहाँ पे क्या आएगा माइनस का 7 बटा 4। अब इसके बाद लास्ट वाली संख्या क्या दे रखी है, 7 बटा 8। 7 बटा 8 दे रखी है, इधर तो क्या है 1 और इधर क्या है माइनस का 1। 7 बटा 8 लिखनी है अपने को। देखो नीचे क्या दे रखा है, 8 दे रखा है, तो अपने को लाइन खींचनी है टोटल 8। तो यहाँ पे 0, 8 लाइनें 1 2 3 4 5 6 और ये 8वीं हो गई बड़ी। 8 में से 7 लाइन पे हमें क्या करना है, इसको अंकित करना है 1 2 3 4 5 6। तो हम लोगों ने मतलब 1 2 3 4 5 6 और ये 7वीं लाइन, यानी 8 लाइन खींचनी है टोटल। तो एक और लाइन आगे बढ़ा दो, यहाँ पे होता है 1।
अब हो गई 8 लाइनें। देखो 1 2 3 4 5 6 7 8, अब 8 लाइनें होगी। अब इसमें 7 गिन लो, 1 2 3 4 5 6 और 7। ये जो 7वीं लाइन है यानी 7 लाइनें चल ली हमने 8 में से। 8 में से कितनी लाइनें चली? 7 लाइन, तो यहाँ पे आ गया 7/8। इसी प्रकार आप लोग किसी भी परिमेय संख्या को आराम से संख्या रेखा पे निरूपित कर सकते हैं। देखो हमारा जो प्रश्न नंबर 5 है वो क्या दे रखा है, यहाँ पे देखो एक संख्या रेखा दे रखी है। उसके अंदर देखो क्या क्या दे रखा है, TR, यानी जो TR इसके बीच में जो दूरी है वो किसके बराबर है? RS के बराबर है और SU के बराबर, यानी इनके बीच में जो गैप क्या है? बराबर है। इसके बाद देखो AP PQ ये सब मतलब इनका गैप क्या है? समान है। हमें पूछ रहा है परिमेय संख्या कौन कौन सी का, PQRS, ये परिमेय संख्या अपने को बतानी है कौन कौन सी परिमेय संख्या है। यहाँ पे देखो आपको बता दें कि इस बीच में क्या गैप है, केवल 2 का गैप है ना। तो आप लोग इस परिमेय संख्याओं को कैसे लिखोगे? देखो यहाँ पे मैं गिन रहा हूँ 1 2 और 3, यानी हम लोगों ने 1 से स्टार्ट किया और देखो ऐसे गिन रहा हूँ 1 2 और 3। तो यहाँ पे देखो R, सबसे पहले देखो R बराबर, यदि मैं लिखना चाहूँ R बराबर तो क्या लिखूंगा? -1, यानी -1, 0 से -1 तक तो पूरा आ गया और इसके बाद में एक और चल रहा हूँ तो -1 सही 1 बटा कितना? 3। ये देखो 1 2 3 टोटल कितने हैं? 3, तो -1 सही 1/3। इसके बाद में देखो S को लिखना चाहूँ तो माइनस का 1 तो पूरा आ गया, 1 और 2, तो ये कितना आ गया? 2 बटा कितना? 3। उसी प्रकार उधर देखा जाए P को देखा जाए तो यानी मैं कितना जा रहा हूँ? 2 तो पूरा चल रहा हूँ, यानी मैं यहाँ तक आ गया 1 और 2 तक तो पूरा आ गया। और 2 तक जैसे पूरा आने के बाद मैं यहाँ पे देखो 1 2 और 3, यानी 3 लाइनें हैं। तो 3 में से पहली लाइन पे मैं हूँ तो 1/3। इसके बाद Q में क्या आएगा? इसी प्रकार 2 सही 2 बटा क्या? 3। या आप लोग ये तो क्या हो गए भिन्न, इनको तो भिन्न में बदल दिया। यदि इनको ही परिमेय संख्या में आप लोग बदलना चाहो तो देखो P को तो कैसे लिखोगे? 3 दूनी कितना? 6 और 6 और 1 कितना? 7 बटा कितना आएगा? 3। उसी प्रकार ये 3 दूनी 6 और 6 और 2 8, ये कितना आएगा? 8/3। इसको देखो यह कितना आता है? 3 एकम 3, 3 और 1 4 बटा कितना आएगा? 3 माइनस का, और ये कितना आएगा? 3 एकम 3, 3 और 2 कितने हो गए? 5 बटा कितना आ गया? 3 किसका? माइनस का। तो देखो आप लोग ऐसे इसको आराम से संख्या रेखा, यदि आप लोग संख्या रेखा को अच्छी तरह समझते हो संख्या रेखा कैसी होती है तो आराम से परिमेय संख्याओं को आराम से निकाल लोगे। तो दोस्तों यदि आपको ये देखो ये जो मैंने क्वेश्चन किए हैं प्रश्न नंबर 1 से लेके मैंने 5 तक किए हैं, हमारा प्रश्न नंबर 6 से 10 तक बच रहा है। यदि हम लोग इसी क्लास में बनाएंगे तो आपकी क्लास बहुत लंबी हो जाएगी। तो देखो अगला जो इसी का ही पार्ट बनाएंगे हम 9.1 का दूसरा पार्ट, उसके अंदर प्रश्न नंबर 6 से 10 को हल करेंगे। तब तक आप लोग इसको आराम से पढ़ लीजिएगा। तो हम लोग जल्दी मिलेंगे हमारी अगली क्लास के अंदर।